बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी साहब ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है और इस हुक्म के बाद एक वक़ुआ में जो मुकदमा है वो एक ही मरतबा दर्ज किया जा सकेगा। उस वक़ुए का मुख्तलिफ़ इलाकों में मुकदमा दर्ज नहीं हो पाएगा। यानी कि सनम जावेद, आलिया हमज़ा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को जो ये दर्जनों मुकदमात इन्होंने दर्ज किए हुए हैं, इन तमाम में बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़ी मुश्किल में इस वक्त फंस चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी ज़बरदस्त कानूनी हिकमत अमली के तहत एक दरख्वास्त उसी फुल बेंच के सामने रख दी है जो फुल बेंच मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो सुन रहा है। और इस केस में जजेस जो हैं वो आलमोस्ट बार बार बल्ले के निशान के फ़ैसले का जो हवाला दे रहे हैं। तो ये एक किस्म की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की छेड़ बन चुकी है। तो इस बेंच के सामने बल्ले का निशान का जो फ़ैसला है, इसमें जो नज़रसानी अपील थी वो भी सामने रख दी गई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने वालों के जो नाम हैं वो मांग लिए हैं। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो कुछ इस्तीफ़े आ रहे थे और कुछ जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल नहीं थे या फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे थे, इमरान खान साहब ने जो नाम तलब किए हैं, इन सब के साथ क्या होने जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, बड़ी जो खबर है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से एक बड़ा जो फ़ैसला है वो आज सुनाया गया है। शेख रशीद अहमद केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक वाक़े का एक ही मुकदमा मुतलका थाने में दर्ज करने का हुक्म, ये जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से ये फ़ैसला जारी किया गया है। एक वक़ुए की एक ही FIR जो है वो इसके मुतलका पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद के ख़िलाफ़ कराची और दीगर मुकदमात से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर 41 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया। इसमें कहा गया है कि एक वक़ुआ की मुतलका पुलिस स्टेशन के अलावा दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। तयशुदा असूल है कि एक ही जुर्म में एक से ज़ायद बार किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो शेख रशीद अहमद के अगेंस्ट भी कराची और पता नहीं कहाँ मुकदमे थे, तो शेख साहब ने तो हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, लेकिन PTI की जो कानूनी टीम थी यहाँ पर उनकी नालायकी है कि वो हाई कोर्ट से रुजू नहीं कर रही। बहरहाल हाई कोर्ट का ये फ़ैसला सामने आ गया है। बहुत सारे PTI के लोग थे जो कि एक ही वक़ुए में कई FIR दर्ज करके तो बारी बारी वो जो पुलिस है वो आकर उन्हें पकड़ कर ले जाती थी। तो बहरहाल ये जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से आज हफ्ते के रोज़, छुट्टी के रोज़, बड़ा जो तहरीरी हुक्मनामा है ये दर्ज जारी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम इससे कैसे फ़ायदा उठाती है और जो दीगर इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, उनको कैसे फ़ायदा होता है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला टीम के ऊपर अब डिपेंड करेगा। दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का जो केस सुन रहा था, लार्जर बेंच या फुल कोर्ट इसको कहा जाए, जो 13 रुकनी बेंच है, एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, मुतफरिक दरख्वास्त। तो उसमें कहा है कि बल्ले का निशान छीनने का जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का फ़ैसला था, इस फ़ैसले पर हमने नज़रसानी अपील दायर की हुई थी। इस नज़रसानी अपील को यही जो 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठा हुआ है इसके सामने लगाई जाए और यही फुल कोर्ट इस अपील को भी सुने। अब मैं वाज़े करता चलूँ कि ये जो बेंच है, इस बेंच में बार बार चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बल्ले के निशान के फ़ैसले पर जो सवालात हैं वो उठाए जाते रहे और एट द एंड चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बज़ाहिर फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने अपने जज को ही कह दिया जी कि इस फ़ैसले के ऊपर आप जो बात है वो ना करें। तो ये एक ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कानूनी हिकमत अमली है कि अगर इस 13 रुकनी बेंच के सामने ही ये फ़ैसला आ जाता, तो 13 रुकनी बेंच तो ऑलरेडी बल्ले के निशान के फ़ैसले पर सवालात उठा रहा है, तो फिर हो सकता है कि बल्ले के निशान वाला फ़ैसला काजी साहब का ये भी कलअदम करार दे दिया जाए। इस पर जी कुछ आपके सामने एक तहरीर में रखना चाहता हूँ जी। ये सईद बलोच साहब हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोलीग हैं, उन्होंने लिखा है, इंट्रा पार्टी PTI का काजी साहब को बाउंसर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नज़रसानी केस, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत करने वाले फुल कोर्ट बेंच के सामने सुना जाए। PTI ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त वकील अली ज़फ़र की जानिब से दायर की गई।
पीटीआई की जानिब से काफ़ी अरसे बाद एक ऐसी दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें इंतहाई शानदार तरीके से कानूनी नुकात को उठाया गया और मखसूस रिश्तों के तनाज़े की बुनियादी वजह को भी अदालत के सामने रखने की कोशिश की गई। पीटीआई ने बल्ले का इंतखाबी निशान का गैर जमहूरी फैसला देने वाले चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को एक ऐसा बाउंसर मारा है जिससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। देखना यह है कि काजी साहब पीर के रोज़ इस बाउंसर से बचने की कोशिश कैसे करते हैं, वो भी इंतहाई दिलचस्प माहौल होगा। पीटीआई की जानिब से अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा की गई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नज़रसानी केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस की समाअत करने वाले 13 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अपनी दरख्वास्त में पीटीआई ने मामला शुरू किया है 2 नवंबर 2023 के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले से और दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तहरीक इंसाफ ने 2 नवंबर 2023 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान मांगा जिसे देने से कमीशन की जानिब से जो है वो इनकार कर दिया गया। अच्छा, आगे ये मज़ीद इसकी डिटेल्स जो है वो शेयर कर रहे हैं दरख्वास्त के हवाले से कि क्या क्या उसमें दिया गया है। एंड पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं कि तलोर के शिकार से मुतल्लिक नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत के लिए भी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। दरख्वास्त के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बल्ले का निशान छीन कर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को वोट के हक़ से महरूम रखा गया, जो आर्टिकल 17 की भी खिलाफ वर्जी है। इन फैसलों से पार्लियामेंट में पीटीआई की नुमाइंदगी मुतासिर हुई। इस मामले का हल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इंसानी हकूक़ की मज़ीद पामालियाँ ना हों। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ज़बरदस्त कानूनी हिकमत अमली थी जो कि उन्होंने अपनाते हुए ये दरख्वास्त दायर कर दी है। अब देखें कि पीर वाले दिन ये 13 रुकनी जो बेंच है वो क्या कहता है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के सामने तो ये जब जाएगी तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसा कहेंगे कि इस दरख्वास्त को इसी बेंच को सुना जाना चाहिए, क्योंकि ये सारा मामला फिर बल्ले के निशान से ही शुरू होता है और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, और इस केस में भी बार बार अगर ये चीज़ सामने आ रही है तो इस फैसले को भी हम देख लेते हैं और मखसूस नशिस्तें और बल्ले के निशान वाले के ऊपर कोई जो एक फ़ाइनल जो फ़ैसला होगा वो फुल कोर्ट अगर सुना दे तो वो फिर हतमी होगा, क्योंकि फुल कोर्ट के बाद तो फिर कहीं पर और मामला नहीं जा सकता। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जी आज एक अहम जो इक़दाम है वो उठाया गया है। आगे चलते हुए जी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। फैसल वावडा साहब जो हैं उन्होंने जो है वो एक शहजाद इकबाल साहब हैं, एंकर पर्सन हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि उनका ये तज्ज़िया है और इसमें साथ में उन्होंने ये भी कहा है जी कि बड़ी एहतियात के साथ मैं ये गुफ्तगू करता हूँ, और इसी वजह से उन्होंने इसको तज्ज़िये का नाम भी दे दिया ताकि बाद में अगर कोई पूछ गछ हो तो मैं कहूँगा जी कि ये मेरी ज़ाती राय थी या मेरा तज्ज़िया था, लेकिन ज़ाहिर सी बात इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये चीज़ें की जाती हैं। तो फैसल वावडा साहब कौन हैं, उनको किसके करीब समझा जाता है ये भी सबको मालूम है। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है इस पर भी एक बड़ा झटका लगेगा, या आप ये कहें कि इस पर भी मायूसी होगी, जो बहुत सारे लोग कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली वो कहते हैं जी कि मायूसी बहुत ज़ोरदार तरीके से मायूसी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले पर भी। और अब यहाँ पर सवाल ये है कि फैसल वावडा साहब आखिर ये कैसे वो कह सकते हैं कि पीटीआई को इस मामले के ऊपर ज़ोरदार मायूसी होगी। वो तो इस मुकदमे की किसी भी समाअत में कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, ना ही उन्होंने इस केस के हवाले से कोई जो कवरेज वगैरह वो की। चलो कोई जर्नलिस्ट होता है, सीनियर सहाफ़ी होता है, तो वो अगर कोई चीज़ों को असेस कर रहा होता है तो अपनी असेसमेंट शेयर कर देता है। तो फैसल वावडा साहब जो हैं उनके ज़ुबान से ये गुफ्तगू होना, तो इसका क्या मतलब है कि फैसल वावडा साहब जो हैं वो कबल अज़ वक्त ही, अभी तो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वो सुना रहे हैं, या चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या फ़ैसला देंगे या दीगर जजिस क्या फ़ैसला देंगे, वो ये फ़ैसला सुना रहे हैं, तो वो ये फ़ैसला कैसे सुना रहे हैं। और फिर अगर फैसल वावडा साहब का ये जो बयान है, इस बयान को अपने माइंड में रखें, और जो कुछ इस वक्त हो रहा है जजिस के हवाले से, जजिस ख़ुद ये बता रहे हैं कि मुदाखलत की जा रही है, हमसे ज़बरदस्ती फ़ैसले लेने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, तो उस तनाजुर में देखा जाए तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में भी यही तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। फिर इसी तरीके से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट तकरीब थी, उससे ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा है कि असम्बली में मखसूस नशिस्तों के ज़रिए आने वाली जो ख़वातीन हैं उनकी कामयाबी मर्दों से भी बेहतर होती है।
ज़िंदगी के तमाम शोबों में ख़वातीन की जो शमूलियत है उसके लिए इक़दाम किए जाएँ। अब इसके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब की असेसमेंट देखिए, वो इन दो बातों पर चीफ़ जस्टिस की ये कहते हैं, यानी कि असम्बलियों में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रहनी चाहिए। PTI तो इस मामले में फ़रीक ही नहीं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में इन सीटों की बंदर बांट बहुत ज़रूरी है। सीटें PTI को मिलें तो बल्ले के निशान से मुतल्लिक फ़ैसले पर इतना जलील होने का फ़ायदा। तो इसको जी मतीउल्लाह जान साहब के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब ये फिर कहना चाह रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिलनी चाहिए, और चूँकि PTI फ़रीक नहीं है तो PTI को नहीं मिलनी चाहिए, वो दीगर दूसरी जमातों को मिलनी चाहिए। तो खैर ओवरऑल काजी साहब जो इस केस में उनका एक जो रिमार्क्स और चीज़ें सामने आई हैं उससे अंदाज़ा यही होता है कि वो उनकी ख्वाहिश जो है वो यही है। और फिर उन्होंने ये भी आगे मतीउल्लाह जान साहब ने कहा जी कि इतना जलील अगर हो चुके बल्ले के निशान के ऊपर और उसके बावजूद भी अगर ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती चुनतखब हुकूमत को, तो फिर फ़ायदा जो है वो क्या होगा और फ़ायदा किस तरह से, इस तरह से जी कि मखसूस नशिस्तें अगर मिल गई 2/3 अक्सरियत हो जाएगी, 2/3 अक्सरियत हो गई तो आइनी तरमीम हो सकती है, आइनी तरमीम हो सकती है तो फिर एक्सटेंशन भी हो सकती है, और एक्सटेंशन हो सकती है तो काजी साहब मज़ीद 2-3 साल के लिए या 2 साल के लिए बतौर चीफ जस्टिस इस कुर्सी पर बरजमान रहेंगे। तो इनडायरेक्टली मामलात कहाँ से जाकर जुड़ रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से। तो बहरहाल जी ये बड़े सवालात हैं मतीउल्लाह जान साहब और फैसल वावड़ा साहब की जानिब से जो कि उठाए गए हैं। आखिर में नाजरीन एक और बड़ी ख़बर आपके साथ जो शेयर करनी है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान ने पार्टी में धड़ेबंदी और फारवर्ड ब्लॉक वाले अरकान के जो नाम हैं वो मांग लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी दिनों से ये इतलात ख़बरें सामने आ रही थी जी कि धड़ेबंदी है, इस्तीफ़े भी सामने आ रहे हैं और मुसलसल ये धड़ेबंदी की जा रही है, और जो मेन नज़रिया था PTI का ये लोग उससे हटते जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बिल आखिर इसका जो नोटिस है वो ले लिया है और इमरान खान साहब ने उन तमाम लोगों के नामों की फ़हरिस्त मांग ली है। तो नामों की फ़हरिस्त मांगने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब कोई एक्शन लाजमी लेंगे, और मेरे ख्याल से अगर एक्शन लेते हुए उन तमाम लोगों को पार्टी से निकाल भी दिया जाता है तो इसमें यह ना समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम के जाने से PTI को कुछ असर होगा। क्यों? क्योंकि PTI का नाम इमरान खान है, इमरान खान है तो PTI है। तो जो भी इमरान खान साहब के साथ दगा कर रहे हैं, ये फारवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, अगर इमरान खान साहब उनको निकाल देते हैं तो ये उनके लिए ज़लालत होगी कि लोग उन पर ही थू थू करेंगे कि इस सूरत हाल में भी PTI का आम लोगों ने साथ दिया है, तो आप लोग PTI में बैठ कर ये धड़ेबाजी क्यों कर रहे हैं। जो आम वर्कर है, जो लोग हैं, कारकुनान हैं, जिस तरह से PTI के साथ हैं, जो उन्होंने सख्तियाँ सही हैं, बहुत सारे जानवर लोग भी PTI के साथ हैं, लेकिन ये फारवर्ड ब्लॉक वाले जो हैं इनके ख़िलाफ़ खान साहब को एक्शन लेना चाहिए। इमरान खान ने पार्टी में धड़ेबंदी और फारवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक़ ख़बरों का नोटिस लेते हुए मुलविस अरकान के जो नाम हैं वो मांग लिए हैं। धड़ेबंदी और ग्रुपिंग से मुतल्लिक़ मुसलसल ख़बरें आ रही हैं, इस पर इमरान खान ने धड़ेबंदी और फारवर्ड ब्लॉक में मुलविस अरकान के नाम तलब कर लिए हैं। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने पार्टी क़यादत से आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में फारवर्ड ब्लॉक में मुलविस अरकान के नाम पेश करने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है और हिदायत दी है कि पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तो खान साहब ने कह दिया कार्रवाई की जाए, बाकी फारवर्ड ब्लॉक जो बना रहे हैं उनके नाम भी मुझे दिए जाएँ, तो उनका फिर बंदोबस्त इमरान खान साहब ख़ुद करेंगे। तो ये जी इमरान खान साहब की जानिब से एक्शन ले लिया गया है। आखिर में नाज़रीन एक और ख़बर आपको देता चलो जी, PTI को बल्ले के निशान मखसूस नशिस्तों की वापसी के लिए इन्होंने एक और सुप्रीम कोर्ट में जो आम शहरी हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दिया जाए, और इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में PTI को बल्ले का निशान वापस देने की दरख्वास्त शहरी मोहम्मद सलीम ने अज़ खुद नोटिस के तहत दायर की है। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया है। तो अच्छा, ये वैसे थोड़ी अजीब सी है कि आप किसी जज को फ़रीक इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि दरख्वास्त चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के अगेंस्ट दायर की गई है और अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार खैर है तो 3 रुकनी कमेटी के पास, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ही हैं, तो वो अपने ख़िलाफ़ अज़ खुद नोटिस कैसे लेने की हिमायत करेंगे। लेकिन खैर ये एक दरख्वास्त है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है कि काजी साहब ने बल्ले का निशान छीना है, तो उनके अगेंस्ट ये दरख्वास्त आई है। दरख्वास्त में इस्ता की गई है PTI ने आम इंतखाबात में इंतखाबी निशान के बगैर हिस्सा लिया, अब इंतखाबी निशान वापस किया जाए। अदालत से यह भी इस्तदा की गई कि इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को PTI में शामिल होने की इजाज़त दी जाए।
मौक़िफ़ इख्तियार किया गया PTI को मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के तहत मखसूस नशिस्तें फ़राहम की जाएँ। PTI ने आम इंतख़ाबात में दीगर तमाम जमातों से ज़्यादा वोट हासिल किया। आम इंतख़ाबात में PTI के हासिल करदा वोटों की तादाद 1,84,60,000 से ज़ायद है। तो ये अगर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ जाता है तो जो प्लीज़ इन्होंने इसमें ली हुई हैं वो वहाँ पर भी उसमें जो है वो चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। बहरहाल जी ये कुछ आम तरीन तफ़सीलात थी। राय का असर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।